इंद्रप्रस्थ का राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ। युधिष्ठिर सम्राट बने और सभा भवन में सब राजाओं ने उनकी महिमा गाई। परंतु दुर्योधन का मन अशांत था। जब वह सभा भवन में प्रवेश कर रहा था तो वह भूमि को ठोस समझकर पैर बढ़ा, लेकिन वह जल था और वह गिर पड़ा। द्रौपदी और पांडवों की हंसी से उसका हृदय जल उठा। क्या मैं अंधा हूँ? द्रौपदी की एक टिप्पणी ने उसे और भी अपमानित कर दिया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। उसी क्षण उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो गई। इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की सफलता के बाद पांडव सुखपूर्वक शासन कर रहे थे। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन अपनी जलन को शांत नहीं कर पा रहा था। मैदानव द्वारा निर्मित सभा भवन की भव्यता और विशेष रूप से द्रौपदी द्वारा किए गए उपहास ने उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से परामर्श किया, जो कूटनीति और पासों के खेल में निपुण था। शकुनी ने उसे युधिष्ठिर को जुए में हराने की योजना सुझाई। वह जानता था कि धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा को अस्वीकार नहीं कर सकते। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को इस खेल की अनुमति देने के लिए मनाया। पिता के मोह का लाभ उठाकर उसने हस्तिनापुर में एक भव्य जुआ सभा आयोजित करने का आदेश दिलवाया और पांडवों को औपचारिक निमंत्रण भेजा। युधिष्ठिर को जब हस्तिनापुर से संदेश मिला तो वे धर्म संकट में पड़ गए। क्या जुए के आमंत्रण को स्वीकार करना उचित होगा? युधिष्ठिर को हस्तिनापुर से आमंत्रण मिला, जिसमें जुए के खेल में भाग लेने का आग्रह था। धर्म संकट में पड़े युधिष्ठिर ने इसे राजाओं का धर्म समझकर स्वीकार कर लिया। पांडव अपने परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंचे और राजमहल में उनका स्वागत हुआ। सभा भवन में स्वर्ण जड़ित आसनों की भव्यता थी। कौरवों और कुटिल शकुनी ने मिलकर खेल की योजना बनाई थी। युधिष्ठिर ने जब खेल में भाग लेने की इच्छा जताई तो शकुनी बोला, हमारे पक्ष से मैं खेलूंगा। युधिष्ठिर को संदेह हुआ, परंतु वे खेल से पीछे नहीं हट सकते थे। पहली बाजी लगी और शकुनी की चालें चलने लगी। प्रारंभ में सामान्य दांव खेले गए, लेकिन धीरे धीरे दांव बढ़ने लगे। युधिष्ठिर ने अपना धन, आभूषण, सैन्य बल और राज्य तक दांव पर लगा दिया। शकुनी की मायावी पासों के आगे वे एक एक कर सब हारते चले गए।